बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। आज मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कौन से 5 चैलेंजेस को हैंडल करना आना चाहिए। फर्ज करें हम यहाँ इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे एक एलियन हैं। यहाँ के रस्म व रवाज का हमें नहीं पता, हम एक नई ज़िंदगी यहाँ से शुरू करने लगे हैं। इस नई ज़िंदगी के लिए हमें इन 5 चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। इन 5 चैलेंजेस को अगर हम समझ लेते हैं, इनको अबूर कर लेते हैं, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पे ये है कि सच को तलाश करना। सच को तलाश करने के लिए अब इतना ज़्यादा झूठ है, उसमें से आपने सच को तलाश करना है। ये मुआशरा झूठ से बड़ा हुआ है, आपने उसमें से सच को तलाश करना है। आपने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी हुई हैं, उन मूवीज़ में क्या होता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए पहले क्या होते थे, पोस्टर्स बनाए जाते थे, पोस्टर्स फैलाए जाते थे, पोस्टर्स फेंकवाए जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उससे थोड़ी सी बेटरमेंट ये आई कि लोगों ने वॉल्स पे लिखना शुरू कर दिया, वहाँ से लिख के उसकी एडवर्टाइजमेंट करते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर आ गए, रसाला जात आ गए, मैगजीन्स आ गए। ये सारी चीज़ें एक ढोल के ज़माने से शुरू होके तो आजकल के टीवी चैनल्स, आजकल के अखबारात, सोशल मीडिया और ढेरों ऐसी चीज़ें जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका फैसला किसने करना है? उसका फैसला हमने सोच विचार के करना है। हमने सोच विचार करनी है, आया कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि हमारी आइंदा की सारी हिकमत अमली का दारोमदार इस इंफॉर्मेशन पर होता है जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते हैं। हमने फ्यूचर के लिए फैसले करने होते हैं, हमने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करनी होती है इन्हीं फैसलों की को बुनियाद बनाकर। क्योंकि सारी जिंदगी के फैसले जो हैं उनका इन्हिसार इंफॉर्मेशन पर होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही मालूमात जो है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में। अगर आपके पास सही तरह से मालूमात नहीं है तो आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स 24/7 टॉक शोज हो रहे हैं, वहां पे न्यूज़ दी जा रही हैं। यहाँ पे फैसला आपने करना है कि इसमें से सच क्या है, सच को ढूंढना है। आपने रिसर्च करनी है सच को ढूंढने के लिए। आज से 30-35 साल पीछे अगर चले जाएं, किसी बुजुर्ग आदमी के पास बैठ जाएं तो उसके पास देखने के लिए क्या था, ऐनक वाला जिन, अंधेरा उजाला, जंजालपुरा और इस तरह के ड्रामे होते थे। और सुबह तिलावत के बाद 9 बजे का खबरनामा होता था और पता चलता था कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक हमें पता ही नहीं था होता कि क्या होना है। अब जहां पे इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है, अब मालूमात अपडेट इतनी जल्दी होती है, एक एक सेकंड की न्यूज आपको आ रही है। अब उसमें से सही को तलाश करना, सच को तलाश करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब उसमें से सच को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। जो सच सही तरह से तलाश कर लेता है वो कामयाबी पा जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई भी इंसान जो बगैर तस्दीक के आगे बात फैलाता है, सुनी सुनाई बात आगे फैला देता है, वो झूठा है। उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक के बात को आगे फैला देता है। तो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, सारा दिन हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, बगैर तस्दीक के हम चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। दूसरा, प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमें सबसे बड़ा लाइफ में चैलेंज है वो है अदम बर्दाश्त। कोई भी इंसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो गुस्सा चंद सेकंड के लिए अगर हम इसको बर्दाश्त करें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। जैसे कि कोई बंदा आके कहता है कि मैंने यहाँ से गुजरना है, हर सूरत मैंने यहाँ से गुजरना है। अगर आप उसको कह दें जी आप गुजर जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आप उसको कहें तू मेनू लंघ के बखा, आप कभी वक्त निकाल के जेल में जाएं, आप जेलों में जाके देखें कितने सैकड़ों लोग जो हैं वो सिर्फ इसी अदम बर्दाश्त, जिन्होंने एक सेकंड के लिए या चंद सेकंड्स के लिए चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, और आज वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, सालों से वो कैद बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई सजाए मौत को पहुंच गया हुआ है, लेकिन वो चंद सेकंड्स जो बर्दाश्त करने चाहिए थे वो बर्दाश्त नहीं किए। तो चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें। कुरान पाक में सब्र की तलकीन 103 मरतबा की गई है। इसकी कितनी अहमियत है सब्र की। आम हालात में भी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा है। सब्र का फल वही है जो आप अगर उस टाइम पे सब्र कर लेते तो आप आज जेल में ना होते, आप जेल की चक्की ना पीस रहे होते, आप अपने घर में अपने बच्चों के पास सुकून से रह रहे होते। तो ये सब्र का फल है। तीसरा जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हीरोज़ का मजाक उड़ाते हैं हम। कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी हमारा हीरो हो,
कोई भी मुआशरे में कोई बंदा आगे निकल रहा है, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ट्रोलिंग करना हमारा मशगला है। ये कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था, जब वो हमारे पाकिस्तानी स्विमर्स जो हैं, स्विमर्स जो वहां पे हार गए, उनकी ट्रोलिंग इतनी ज्यादा की गई, हालांकि उन्होंने ओलंपिक्स में एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया। और इंसान चाहे जितना मर्जी अजीम हो, हम उसकी ट्रोलिंग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता फेसबुक के ऊपर छितर मारने का। हम हर वक्त ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पे एक भूचाल आया होता है किसी भी बड़े आदमी का। यहां तक कि आप देख ले कि कुछ लोग कायद मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल से भी खुश नहीं है, उनकी भी ट्रोलिंग हो रही होती है, उनके बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स दिए जा रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने जो हमारे हीरोज हैं उनकी कदर करें, ना कि उनकी ट्रोलिंग करें, बल्कि दूसरों को भी तलकीन करें। हमारे हीरोज जो हैं उनकी कम से कम ट्रोलिंग ना की जाए। जो बंदा आगे निकलता है उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। जो चौथा चैलेंज है हमारी सोसाइटी का, वो है कि लोग थैंकलेस बहुत ज्यादा हैं। आप यहाँ पे किसी की भी कोई हेल्प करते हैं तो वो आपको थैंक यू नहीं कहेगा। आप किसी के लिए अपना रास्ता छोड़ देते हैं, आप किसी के लिए दरवाजा खोल देते हैं, थैंक यू कहने की आदत ही नहीं है। बहुत ज्यादा थैंकलेस लोग हैं यहाँ पे। इवन जो उस्ताद पढ़ा रहा है, बच्चे उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। बच्चे उसका शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते जी? वो अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। हालांकि एक जमाना था कि उस्ताद की इतनी इज्जत की जाती थी कि उस्ताद अगर रास्ते में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है तो वो साइकिल से नीचे स्टूडेंट उतर जाते थे और हाथ बांध के खड़े हो जाते थे और ताजीम करते थे उस्ताद की। लेकिन अब उसको पैसे से तोलते हैं कि हम तो ट्यूशन फीस दे रहे हैं, उस्ताद तो अपनी सैलरी ले रहा है, वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में अगर आप रिवार्ड के लिए कोई काम करते हैं, आप ये चाहते हैं कि लोग आपको थैंक यू बोले, फिर तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहां पे आपका शुक्रिया अदा नहीं किया जाएगा। अब अगर आपका शुक्रिया अदा नहीं किया जाएगा तो क्या आप अपनी आदत को बदल लेंगे? कतन नहीं। आपने अपनी आदत को नहीं बदलना। हाँ, आपने अपना माइंड बदल लेना है। आपने कभी भी कोई काम जो है वो शुक्रिया के लिए नहीं करना कि लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने अपनी आदतें, जो बेहतरी आप कर रहे हैं, आपने वो बेहतरी करते जाना है। और पांचवा चैलेंज ये है कि हमारे जाती मकासद कौमी मकासद से ज्यादा है। कोई बंदा हाँ जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो कौमी मकासद से ज्यादा अपने जाती मफाद को मद्देनजर रखेगा। हर समाजी बुराई यहां से जन्म लेती है कि हमें अपना जाती मफाद जो है वो ज्यादा अजीज है। हम अपने जाती मफाद के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अगर जब कौमी मफाद की बात आ जाएगी वहां से हम पीछे हट जाते हैं। जैसे हम 5 से 10 करोड़ रुपए अपने घर पे लगा सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमारे घर के सामने छोटी सी नाली तामीर होने वाली है, उसके लिए हम गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट आए, स्पेशल फंड मंजूर हो और हमारी गली के लिए जो 50,000 है वो गवर्नमेंट के खाते से लगे। हम वो 50,000 लगाने के लिए तैयार नहीं है। अपने जाती मकासद के लिए हम चाहे जितने मर्जी पैसे लगा दें, कौमी मकासद के लिए हम खर्च करना भी मुनासिब नहीं समझते, हम अपने फर्ज अदा करना भी मुनासिब नहीं समझते यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे हमारा अपना जाती मफाद होगा वहाँ पे हम मेहनत भी करते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। तो ये 5 जो मैंने चैलेंजेस आपके सामने रखे हैं, इनको आपने ओवरकम करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।